सर 2 दिन पहले मियां नवाज शरीफ के साहब के घर एवन फील्ड पर भी हमला हुआ है सर, उस पर भी आप ज़रा देखें। मियां नवाज शरीफ साहब के घर हमला हुआ जी सर, बहुत बुरी बात है, लेकिन इसके आगाज़ करने वाले मियां नवाज शरीफ साहब खुद हैं। सबसे पहले सर कल ख्वाजा असद साहब ने असेंबली में कहा है कि ना हमें दूसरे लीडरों के घरों का भी पता है। हाँ नहीं सर, पाकिस्तान में सबसे पहले इस तरह का आगाज़ हुआ जब मुस्लिम लीग नून एक काफिला लेके और फारूक लगारी के घर गए जी सर, और वहाँ जाके इन्होंने धरना दिया और ये किया, वहाँ से ये आगाज़ हुआ जी सर, जो चलता हुआ यहाँ तक आया है। ठीक है, इन्होंने जमाइमा के ऊपर पर्चा दर्ज कराया, मुकदमा कराया, उसके घर बाहर मुजाहरा करवाया। तो जो आप बोएंगे वो काटेंगे भी। जो नफरत की आग आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से इतने गंदे जुमले बोले असम्बली के अंदर, और उन्हें ऐसे ऐसे अलकाबात कह के हिस्ट्री में लिखा है कि मोहतरमा घर आके 8 आंसू रोती रही हैं। ठीक है, आपने जरदारी को अंदर जेल में बंद कर दिया और मोहतरमा अपने दोनों बच्चियों को गोद में उठा के फुटपाथ पे कई कई घंटे बैठी रहती थी। आज आपको सब इनको याद आ रहा है अखलाकियात, आज इन्हें याद आ रहा है इंसानी हकूक। तब इंसानी हकूक याद नहीं थे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के और नुसरत भुट्टो के कज़ाफ़ी स्टेडियम में डंडा मार के सर फाड़ दिया था और 10-12 टाँके आए थे उनके सर पे। तो ये अदम बर्दाश्त कोई आज की बात नहीं है, ये कई दहाइयों से चलता हुआ अमल है जो यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन आप डरें उस वक्त से जब गरीब आदमी ने डंडा उठा लिया, जब डरें उस वक्त से जब गरीब आदमी ने ईंट उठा ली, तो फिर ना तख्त रहेंगे ना ताज रहेंगे, सब कुछ जला देंगे गरीब आदमी। जिस दिन इनको गुस्सा चढ़ गया, जिस दिन ये रिएक्ट करने पे आ गए, इस मुल्क के अंदर आग लग जाएगी, ये महल चुबारे सब कुछ खत्म हो जाएंगे। सर आप मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आता देख रहे हैं सर? वो क्यों आएंगे? पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है हुकूमत करने के लिए, रहने के लिए नहीं। ठीक है ना, पाकिस्तान एक मुल्क है जहाँ पे आप आके हुकूमत करें, जलसे करें, हाथ हिलाएं लाखों लोगों में, और ये कीड़े मकोड़े जाहिल अहमक जो अपने कातिलों को अपने सर पे बिठाते हैं, तालियां बजाते हैं। मुझे एक बात का आप सिंपल जवाब दें, को गरीब मर जाता है तो कितने उस इलाके के अमीर हैं उसके घर ताज़ियत करने आते हैं? कोई भी नहीं सर। और अमीर का कुत्ता बीमार हो जाए तो ये सारे जुलूस बना के उसके वो घर पहुंच जाते हैं। जी सर। तो ये जो आप कर रहे हैं, जो आज आपके साथ हो रहा है, उसकी जिम्मेदार आप खुद है ना। एक बिरयानी की प्लेट पे बिक जाते हो, 2 कीमे वाले नान पे बिक जाते हो, तुम्हारी हैसियत औकात इतनी है, तो फिर जब तुम बिक जाते हो तो फिर तुम्हें प्रोटेस्ट का भी हक नहीं है। वो मुआशरे जिसके गुलामों को अपनी जंजीरों से मोहब्बत हो जाए वो इसी तरह के होते हैं। मियां नवाज शरीफ के घर जो कुछ हुआ बुरा है, गलत है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को भी तो सोचना चाहिए कि आप कहते हैं यहाँ पे कि जी आपकी जान निकलने वाली है, आप हिल नहीं सकते, आपका जनाब वो सारी बीमारियां आप में आ गई, लंदन जाके आप कोट पहन के सड़कों पे फिर रहे होते हो। किसी लेवल पे तो बंदे को शर्म आनी चाहिए यार, इखलाकियात भी कोई चीज़ होती है। सर मरियम नवाज भी तो अब जाना चाहती है अपने वालिद साहब की तमाददारी के लिए। मरियम जाएंगी, चली जाएंगी, वो माइनस मरियम फार्मूला तय है। जरदारी भी जाएंगे, न मरियम भी जाएंगी। ये मुल्क तगड़ों का, ताकतवरों का मुल्क है। इस मुल्क के कवानीन, इस मुल्क के सारे इंसाफ के जो रूल है ना, वो अमीरों के, ताकतवरों के आगे मोम की नाक है। यूँ मोड़ दें, यूँ मोड़ दें। कानून का इतलाक होगा मुझ पे और तुम पे। मैं अभी इशारा तोड़ दूँ और पुलिस वाले से तू मैं कर लूँ, वो आए अभी बंद हो जाऊँगा। जेलों में हज़ारों कैदी ऐसे हैं जो थोड़े थोड़े पैसों की अदम अदायगी की वजह से कैद हैं। जेलों में सैकड़ों कैदी ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी और मौत जो है दांव पे लगी हुई है। तो क्या कानून जो है वो सिर्फ ताकतवर और अमीर के लिए इंसानी हकूक रखता है? एक कन्विक्टेड आदमी को तैयारों में बिठा के आप जनाब साथ लाओ लश्कर के आप बाहर भेज देते, दुनिया को आप क्या बता रहे हैं? और फिर आप ये समझते हैं कि अल्लाह आप पे रहम करेगा, फिर आप ये समझते हैं कि ऊपर से जो है वो रहमत बरसेगी। भाई नहीं बरसेगी। अगर आपके लोगों पे, गरीब आदमी पे, कमज़ोर पे रहम नहीं करेंगे तो अल्लाह भी आप पे रहम नहीं करेगा। और हमारा मुआशरा देख लेना, तबाही का शिकार है, बेबरकती का शिकार है। बरकत ख़त्म हो गई हमारे मुआशरे में से, हमारे मुआशरे में से सुकून ख़त्म हो गया, हमारे मुआशरे में से इत्मीनान ख़त्म हो गया। कहाँ गई वो चिड़ियाँ जो सुबह हम उठते थे तो चहचहाती थी? ख़त्म हो गई। कहाँ गए वो पौधे जिन्हें देख के हमें सरसब्ज होने का एहसास होता था? ख़त्म हो गए।
ये मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता एक रेगिस्तान में बदल रहा है, और इस मुआशरे के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो वक्त आएगा जब ये रेत के टीलों के अंदर सर छुपाएंगे और इन्हें पनाह नहीं मिलेगी।